मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलाए सर्वाधार मंगलमय मंगल करण ज्ञान योग ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो भगवान सकल सुभोजन गो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, गोसाई जी ने कहा पुण्य पुण्य बिनु मिलहि संता। जब तक आपके पास पुण्य का पुंज नहीं होगा, पुण्य का भंडार नहीं होगा, तब तक संत नहीं मिलेंगे। संत मिलने पर भी अगर आपके पास पुण्य का पुंज नहीं है, पुण्य का भंडार नहीं है, तो संत मिलने पर भी जो उनके प्रति आपका आदर भाव चाहिए, प्रेम भाव चाहिए, वह आपके अंदर नहीं होगा। और जब तक संत के प्रति आपको रुचि नहीं होगी, संत के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो अध्यात्म पथ का मूल प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए संत के संग से ही अध्यात्म पथ का शुरुआत होता है। इसीलिए सद्गुरु महर्षि महेश परमहंस जी महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल लेकान, जहाँ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर उद्धार चाहते हो तो संतों का संतान बनो। बाबा कबीर ने कहा कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि कई धाम, जब लगे संतन से भये तब लग शरण काम। तमाम तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, दान कर रहे, लेकिन जब तक संतों के चरणों में अपने को समर्पित करके उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए महात्मा ने कहा यदि आज गुरु जनो का कारण होता, सत्य धर्म धरा धाम का विसार न होता। अपने को तपा तप में यदि वैन तपाते, अपने को तपा तप में यदि वैन तपाते, तो जीवों का किसी बात में उपकार न होता, जीवों का किसी बात में उपकार न होता। सद्ज्ञान का प्रकाश भी मिलता कहीं नहीं, गुरुदेव का खुला जो गया द्वार न होता, गुरुदेव का खुला जो गया द्वार न होता। निर्द्वंद पथिक हो रहे गुरुदेव शरण में, निर्द्वंद पथिक हो रहे गुरुदेव शरण में,
इनके कृपा बिना है कोई भार न होता। यदि आज गुरु जनों का अवतार न होता, सत्य धर्म धरा धाम का विचार न होता। यदि संत नहीं होते तो सन्मान कहाँ मिलता। अध्यात्म ज्ञान जैसे गंगा नदी है, कोसी नदी है, स्नान करने का एक स्थान होता है। लोग चौरस बना लेते हैं जो नहाने में सुविधा हो, उसी को घाट बोलते हैं। परमात्मा सर्वत्र सब जगह है, लेकिन उसका घाट का पानी कहाँ मिलेगा आपको? उस परमात्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? जैसे नदी में घाट होते हैं, वहीं पर लोग नहाते हैं, नहाने की सुविधा होती है। लोग बड़े बड़े लोग सीढ़ियाँ भी बना देते हैं। आप ऋषि के सरदार जाएंगे, देखेंगे सुंदर, प्रत्येक आश्रम के सामने में कितनी कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कितनी सुविधा है स्नान करने के लिए। गंगा नदी में इतना बहाव कि बहा के लेकर चला जाएगा। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? परमात्मा तो सर्वत्र है। अभी आपने हनुमान जी को मुखारबिंद से सुना, लंकिनी से कह रहे थे, रावण से कह रहे थे कि जिन्होंने सारे संसार को बनाया है, तुम्हारे जैसे दुष्ट को भी शिक्षा देने की ताकत रखते हैं, मैं उसी का दूत हूं। जो ब्रह्म परमात्मा है वे तो सर्वत्र सब जगह है, लेकिन उनका ज्ञान तो वही मिलेगा जहां से कि उस परमात्मा को जिस महापुरुष ने साक्षात्कार किया है। इसलिए ऊंचे दर्जे के जो संत होते हैं वे ब्राह्मी अवस्था में रहते हैं। हम आप तो ये 3 अवस्था होते हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में हम सभी रहते। स्त्री पुरुष अमीर गरीब पढ़े लिखे सब तरह के 3 अवस्थाओं में रहते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष होता है, इन 3 अवस्थाओं के ऊपर एक चौथी अवस्था होती है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। वे महापुरुष उसी अवस्था में रहते हैं, और उस अवस्था में रहते हुए भी अगर नीचे भी उतरते हैं तो उनका सूत्र वहां से नहीं टूटता है, वहां से नहीं छूटता, हमेशा वहां वो सूत्र जितना हुआ। जो महापुरुष होते हैं उन्होंने रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम सत्य को ध्यावे, सूरत ने मेला करके अनहद नाम बनावे। हलचल न कीजिए, शांति से प्रवचन को सुनिए, नहीं तो कहने वाले को व्यवधान होता, सुनने वाले को व्यवधान होता है, और व्यवधान करने वाले को दोष लगता है। इसलिए सत्संग में व्यवधान न करें, शांति से सुनो। जो महापुरुष है वो हमेशा ब्रह्मी अवस्था में रहते हैं। मैंने स्वामी ये महावीर स्वामी की छोटी सी पुस्तिका पढ़ी, उसमें एक प्रसंग था। एक राजा ने एक सिंह में पानी भर दिया, कहा कि जो सिंह के पानी को पीकर सुखा देगा मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। बहुत 5 लीटर 10 लीटर ऐसे भी खाने पीने वाले हैं, वैसे भी पीने वाले पानी है। गंगा वाजर के है ना, था सिपाही, बड़ा लंबा तगड़ा का तो मर गया, गला को लगता था कि रात वगैरह आया तो बच्चा करके भाग गया। 5-7 किलो पानी पी जाता है, लंबा तगड़ा। बड़े बड़े पीने वाले आए, लेकिन सिंह के पानी को पीकर कोई भी नहीं सुखा सका। इसलिए
इसलिए कि सिंह में जो पानी था उस पानी का स्रोत समुद्र से जुड़ा हुआ था, तो कौन फायदा। अगर से ऐसे महर्षि खलिश खा सकते हैं, तो सिंह तो छोटा सा लग रहा था, लेकिन उसमें जो पानी था उसका सूत्र समुद्र से जुड़ा हुआ था। जो महापुरुष होते हैं, रूप रंग तो हमारे आपके भी तरह होता है, लेकिन उन्होंने रहे ब्रह्म पोषित है। और जो पांचवी दृष्टि होती है वह दृष्टि उनके जागृत हुई रहती है, और वह दृष्टि परमात्मा से उनकी जुड़ी हुई रहती है। इसलिए ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष का जब आप दर्शन करेंगे तो दर्शन करने से आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। इसलिए कि उनका सूत्र परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, और उनका जब आप दर्शन करेंगे आपको भी बड़ी तृप्ति मिलेगी, बड़ी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि उनका अंग बड़ा ही शांत, बड़ा ही निर्मल होता है, और कभी संसार की लुभावना वो नहीं फंसता, कभी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जिनको संसार का आकर्षित नहीं कर सकता है, वह चाहे तो अपने एक अंगुली के इशारे पर सारे संसार को नचा सकता है। वो हमेशा ब्रह्म अवस्था में रहते हैं। एक राजा ने एक साधु से कहा कि बाबा आप मेरे घर पर चलते हैं। तो साधु ने कहा कि जब भी मैं तुम्हारे घर पर जाता हूँ तो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे महल में इतनी बदबू होती है, इतनी दुर्गंध लगती है कि मेरा नाम सुनने लगता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। राजा के मन में वचन साधु बात कर बोल रहे हैं, मेरे महल में तीर्थ का छिड़काव होता है, सुगंधित फूलों से जगह जगह पर सजावट है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर में इतनी दुर्गंधी आती है कि मेरा नाम फटने लगता है। राजा को बात, संत की बात को समझना वो संत ही समझ सकते हैं, सभी कोई संत की बात को नहीं समझ सकते, लेकिन संत तो समझ गए राजा के भाव को। राजा से कहते चलो राजा टहलने के लिए। तो साधु के साथ साथ राजा साधु टहलने के लिए जाने लगे, और साधु जी उस महल्ले होकर जाने लगे जिस महल्ले में चमड़े का व्यापार होता था। जैसे उस महल्ले में साधु और राजा प्रवेश किए कि बड़ी दुर्गंधी, बड़ी बदबू आ रही थी। राजा साहब रुमाल से नाक बंद कर लेते, कहते कि महाराज बड़ी बदबू आ रही है। साधु जी पूछते कौन चीज की बदबू आ रही है। महाराज देखते नहीं है क्या चमड़ा फूल रहा है, क्या चमड़ा फूल रहा है, क्या चमड़ा फूल रहा है, उसी की बदबू आ रही है महाराज जी। साधु जी कहते हैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम है, उन लोगों का भी नाम है। देखो कुछ लोग बैठ कर ताश खेल रहे हैं, कोई जलपान कर रहे हैं, कोई गप कर रहे हैं, कोई सो रहे हैं, उन लोगों को दुर्गंधी नहीं लगती है। तो साधु राजा कहते हैं महाराज उन लोगों को उस चमड़े सड़े मरे चमड़े के बीच में रहते रहते आदत बन गई है। तब साधु जी कहते हैं वही हाल तुम्हारा है, तुम्हारे महलों में विषयों की इतनी दुर्गंधी है, इतनी दुर्गंधी होती है, मेरा नाम फटने लगता है, अब तुम तो उसी का कीड़ा हो, तुमको अच्छा लगता है। अब बताए कि संत कितने शुद्ध होता है, कितने निर्मल होते हैं, जो विषय की उनकी दुर्गंध लगती है। आप समझ सकते हैं कि वे संत कितने निर्मल होते हैं। हम आपको विषय की सुगंध ही लगती है, जहाँ जहाँ मिलता है दौड़ते, पागल की तरह दौड़ते रहते हैं। लेकिन संत कैसे निर्मल होते हैं, जो विषय की दुर्गंध लगती है। जो विषया संतन जे मोर ताहे लपटात, जो टारत वमन करे स्वान स्वास।
जिस विषय को संतों ने वर्णन कर दिया है, जैसे आप बहुत सुंदर भोजन किए हैं, टिकड़ी गुलाबन पूरी सब खाए हैं, तुरंत कह कर दिए आपके मन में होगा खाना, उलट करके भी नहीं देखते। और उसी गाय को स्वान आता है, चप्पल 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 तो बड़े स्वाद से खाता है। जो दूसरा संत, जिस विषय को संत ने त्याग दिया, लात मार दिया, अब मोर चाहे लगता, मोर उसे में लगता, मोर डूब है उसे में लगता हुआ है। अब बता कि संत कितने शुद्ध होते हैं, कितने निर्मल होते हैं। इसलिए ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, जब तक ऊंचे दर्जे के संत का आपको सानिध्य नहीं होगा, संग नहीं होगा। और संग के बारे में मैंने आपको बताया, संग तन मन धन सबसे समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि तन तो है लेकिन मन में बहुत तरह का अहंकार भरा हुआ है, उस अहंकारी के मन में संतों के संग का असर नहीं। इसलिए संत के पास जब भी जाए श्रद्धा और प्रेम जाए। संत चरणदास जी ने कहा है कि 100 वर्ष का पहरी की सेवा की है और 4 पहले भी गुरु के चरणों में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक रहेंगे। 4 पल के बराबरी 100 वर्ष का बराबर नहीं हो। हरि सेवा पर 100 वर्ष और गुरु सेवा पर 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन क्या बचा। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि 100 वर्षों तक आपने हरि की सेवा किया है और 4 पल गुरु की सेवा किया, 4 पल के बराबर में 100 वर्ष की सेवा आपको नहीं हो सकता है। किसी सेवक ने गुरु से पूछा कर दो, इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 वर्ष हरि की सेवा और 4 पल गुरु की सेवा, 4 पल इसके बराबर हरि की सेवा समझती नहीं है। तो गुरु महाराज का सरल जवाब है कि मैंने गुरु महाराज का एक दिन चरण दबाया था और देखो मैं मुझे किसी चीज की कमी है, साधारण सा जवाब। रामकृष्ण देव जी मां काली के अनंत भक्त थे। पहले तो रासमुनि रानी दक्षिणेश्वर कलकत्ता में मां काली का मंदिर बनवाए और राम पुकार को उनका पुजारी बना दिया। रामकृष्ण देव के बड़े भाई का नाम था राम पुकार। उनको घर के कामों को संभालने की आवश्यकता हुई तो छोटे भाई जो रामकृष्ण देव थे, इन्हीं को पुजारी बना दिया। वे अपने घर चले और इतने भक्त थे कि जब मां काली को पूजा करने के लिए गए तो देखते देखते इतना भाव जग गया, इतना भाव जग गया, माँ 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 ऐसे करके बच्चा माँ के पास में चिल्लाते दौड़ता है, उसी तरह से ये माँ माँ कह करके चिल्लाने लगे। अब माँ तुम हमसे नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे सामने मैं अपना गर्दन काट लूंगा। उछल कर काली मंदिर में ना काता रहता बलि देने के लिए उछल कर काता ले लिया, हाथ में ले लिया, कहा कि माँ यदि तुम हमसे बातें नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने में गर्दन काट लूंगा। कहते कहते भी जब देखा कि माँ नहीं बोले, जैसे तलवार उठाया अपने गर्दन पर चलाने के लिए, कितने से माँ काले पकड़ लेते। बेटा कितना उन्हीं के यहाँ एक संत थे तोतापुरी जी,
भ्रमण करते हुए निकले थे। दक्षिणेश्वर में बैठे थे काली मंदिर में, और रामकृष्ण को देखकर वो पार्थी संत थे, जो पार्थी संत होता पढ़ लेते हैं, जैसे जोहरी हीरा को पढ़ लेता है, उसी प्रकार जो ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, तो भक्त को परखने में उनको देर नहीं लगती है। तोतापुरी जी कहते हैं, ठाकुर जो पूजा तुम कर रहे हो वो पूजा तुम्हारी पूरी हो गई है, इसके आगे भी तुमको और कुछ सीखना है, वो बाकी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस ब्रह्म की दीक्षा दे सकता हूँ। तो रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं माँ से पूछ लेता हूँ, अगर माँ कहेगी तो मैं आपसे उस ब्रह्म की दीक्षा ले लूंगा। माँ काली से पूछने के लिए जाता है। माँ काली ने कहा, हाँ बेटा, मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे पास महात्मा जी आए हैं, उनसे तुम दीक्षा मंत्र ले लो। और रामकृष्ण देव जी तोतापुरी से दीक्षा मंत्र ले करके अभी तक तो माँ काली के पुजारी ही थे, लेकिन तोतापुरी संत से दीक्षा मंत्र लेकर ऐसे उन्होंने अपने सामने में उनको साधना कराने लगे, और 3 ही दिनों में उनको ज्योतिर्बिंदु का दर्शन हो गया। बहुत संस्कारी होते हो, और बढ़ते बढ़ते वे परम हंस हो गए। आज के तक नाम का परम हंस नहीं, ढेरी परम हंस बन गया है। वो परम हंस नहीं तो वास्तव में परम हंस। एक दिन रासमणी रानी आकर बैठ गई माँ काली के मंदिर के बरामदे पर, और कहते हैं कि ठाकुर भजन गाओ। राम को भजन गाने लगे, सामने बैठे सुन रहे थे। भजन गाते गाते कान में एक तमचा मार दिया। उनको भजन गाने के लिए कहते, अपने मुकदमे की बात सोचने लगे। रासमणी रानी के गाल में तमचा मार देना पुजारी का हिम्मत नहीं था। जो संत हो जाते हैं, गुरु महाराज तो गुरु स्थिति में गाए हैं, परम पुरुष होते हैं अधिक गावे संत सुदान। जो संत होते हैं वो परम पुरुष से भी अधिक होते हैं, मैंने परमात्मा से भी अधिक होते हैं। सहजो भाई ने कहा, लखाज चाहो अलग को ये नहीं मिले खिले। अगर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुरु में संत लोग का दर्शन करो। तो संत के प्रति आपको कितना रुचि, कितना प्रेम चाहिए। इसीलिए जब तक आपको संत का संग नहीं होगा, संग तो हो, लेकिन जब कभी भी आप संत कीजिए, संत के बाद जब भी जाइए तो मद अभिमान घमंड सब कुछ छोड़ करके जब तक उनके पास रहिए, समर्पित भाव से रहिए। कोई बल नहीं, कोई अभिमान नहीं, जैसे लगे कि एकदम भगवान के भाव में खुली, ऐसा भाव आपकी प्रति होना। इस तरह से अगर का संत का आपको संत हो जाएगा, तब आपका यहाँ से अध्यात्म का शुरुआत होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक क्षण आए और आपको मोक्ष मिल जाएगा, सो बात नहीं। तात स्वर्ग अपर धरिए तुला एकांग, तोलन ताहि सकल मिले जो शुक्र सत्संग। अगर एक लफ्ज़ आपको संतों के संग में अच्छा लग गया, यही अच्छाई आपको बस एक दिन एक लफ्ज़ सत्संग कर ले हो गया। ये जो बाहरी सत्संग है, इस सत्संग में आपको रोज रोज श्रद्धा और प्रेम पूर्वक घंटों बैठ करके सत्संग करना है। सत्संग को कभी छोड़िए नहीं, और श्रद्धा प्रेम इस तरह से सुनते 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 समझते समझते
तब आपको समझ में आएगी कि मुझे अब उस प्रभु को जाना चाहिए। जब आपके अंदर प्रेरणा जगेगी और प्रेरणा जगने के बाद आप गुरु को खोजेंगे, क्योंकि जैसे आपके मन में यह सुनते सुनते ही ज्ञान हो जाएगा कि जब तक परमात्मा को नहीं पाएंगे तब तक मुझे परम कल्याण नहीं होगा। इस सत्संग सुनने से होगा। सुनते सुनते आपके दिल में ऐसा भाव जग जाएगा, एक दिन पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, बेटी छूट जाएगी, बेटा छूट जाएगा, घर मकान ये सब छूट जाएगा, इस शरीर भी एक दिन छूट जाएगा और सत्य तो मात्र परमात्मा है। यह भाव जब तक आपके अंदर नहीं जगेगा तब तक ध्यान में मन नहीं लगेगा, तब तक आपको सत्संग में मन नहीं लगेगा। और जब सत्संग ध्यान में मन लगने लगेगा तब आप अच्छे गुरु की खोज करेंगे और इसी सत्संग को करते करते अच्छे गुरु का बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा और अच्छे गुरु को ढूंढने की आपके अंदर व्यग्रता भी जग जाएगी, व्याकुलता भी जग जाएगी। जैसे प्यासे को जब पानी लगता है पानी नहीं मिलता है, उसी प्रकार जिस जिज्ञासु को जिज्ञासा जागृत हो जाएगी उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान करने के लिए खोजी तो जरूर होंगे। अगर खोजी होंगे तो खोजी हो तुरंत मिल जाओ। पल भर की तलाश जो खोजी होते हैं उनको तो तलाश से और मिल भी जाते हैं। अगर आपको अच्छे गुरु मिल जाए तक होता है। जब उनके अंदर जिज्ञासा हो जाएगी तो वो गुरु को खोजेंगे, गुरु मिल जाए, गुरु के प्रति अच्छी श्रद्धा अच्छा प्रेम के साथ हम आपको सत्संग भजन करना है, करते रहना है। सबका ध्यान में तो समय निर्धारित रहता है, उसी के अंदर काम करना होता है। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग कुछ कहा के मुखार से अमृत मेहरबानी